आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ मैथ्स से रिलेटेड है, वो है कि हाउ टू यूज़ प्रोट्रैक्टर, जिसको आप डी बोलते हो, उसको कैसे यूज़ करें और उसकी मदद से कैसे एंगल्स बनाएं और कैसे एंगल्स को मेजर करें। ठीक है, तो पहले मेरी वीडियो सारी पूरी देखना ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखते हैं वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो देखिए वीडियो। हाँ जी बच्चा, आज की हमारी वीडियो है कि हम डी, जिसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, इसके प्रयोग से कैसे एंगल्स को नापेंगे और कैसे एंगल्स को बनाएंगे। ठीक है, ये आप सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में होगी, आप इससे भली भांति वाकिफ होंगे। हम मैथ्स की लैंग्वेज में इसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में इसको डी बोलते हो क्योंकि इसका जो शेप है वो इंग्लिश की डी की शेप की है। ठीक है, तो मेरे पास दो तरह की डी है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो हमारा मेन थीम है वो सेम ही है। डी पर इस तरह से नंबर अंकित होते हैं बेटा जी, नंबर लिखे होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 अप टू 180 तक डी पे ये नंबर होते हैं, चाहे इधर हो, चाहे ऐसी डी हो, चाहे जिस तरह की भी मर्जी हो। यानी कि इससे हम 180 डिग्री तक के एंगल्स बना सकते हैं। लेकिन बात यह है, इसके जीरो दो तरफ लिखा होता है, इधर भी जीरो लिखा हुआ है और इधर भी जीरो लिखा हुआ है। इधर जो जीरो है वो अंदर की तरफ है और इधर जो जीरो है वो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम एंगल्स को मेजर करेंगे तो हम ये बाहर वाली जीरो की तरफ से 10, 20, 30 गिनेंगे या अंदर वाली जीरो की तरफ से 10, 20, 30 गिनेंगे, कि दोनों तरफ से मार्किंग की गई है। ठीक है, तो इसका मैं आपको कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल, मेरी वीडियो अच्छे से देखोगे, पूरी देखोगे, बिल्कुल आपके मन के एंगल्स के लिए जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने देखो बेटा जी, जब हम डी का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए दो चीजें जरूरी है। जो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, चाहे वो ऐसी डी हो, चाहे जिस तरह मर्जी हो। और मैंने ये रेड पेन से मार्क किए एंगल बनाए हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको, आपको दिख सके कि हम कहाँ पे कौन सी लाइन को ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन आपने एंगल्स हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हमने ये जो सेंटर पॉइंट है, ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट दिया होता है डी का। ठीक है, इसको हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखना है, जहां पे दो लाइंस मिलती हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे दो लाइंस मिलती हैं वहां पे एंगल बनता है, उस पॉइंट्स को हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, वहां पे रखना है। यहाँ पे जैसे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो इसको हमने, ये सेंटर पॉइंट को हमने हमेशा मेजर करते टाइम यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखना है। दूसरी शर्त ये है कि अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ, किसी तरह से भी रख सकती हूँ। तो क्या इससे एंगल जो है वो सही तरह से मेजर होगा? नहीं। इसका सेकंड रूल है कि ये जो हमारी ब्लैक लाइन डी पे दी गई है, ये लाइन हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट से ये बेस लाइन को ओवरलैप करती हो, बिल्कुल उसके ऊपर आए। दो रूल्स हैं ये। एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेंटर पॉइंट होना चाहिए, दूसरी देखिए, अब ये लाइन जो है मैंने इसीलिए रेड मार्क की है ताकि आप अच्छे तरह से देख सको। ये रेड लाइन जो है उसको ब्लैक लाइन ओवरलैप कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये देखो ब्लैक लाइन अलग दिख रही है, रेड लाइन अलग दिख रही है। ये जो है मिड पॉइंट इस पोजीशन पे होना चाहिए और ये जो लाइन है ब्लैक लाइन डी की आपकी, हमारी ये रेड लाइन को ओवरलैप कर रही है, मतलब उसके बिल्कुल ऊपर आ रही है। ठीक है, और देखो जो ओवरलैप लाइन कर रही है उसकी हमने जीरो देखनी है। जो लाइन हमारी बेस लाइन है, इस पे जीरो कौन सी आ रही है? अब इधर बाहर वाली जीरो नहीं हमारी आ रही, तो कौन सी जीरो आ रही है? इस पे हमारी अंदर वाली जीरो आ रही है। ठीक है, तो हमने ये अंदर वाली गिनती लेनी है। जिस तरफ हमारी ये बेस लाइन आ रही है वो वाली जीरो जिधर आएगी, जीरो से हमने ये जीरो, ये वाली अंदर वाली आई, तो हमने अंदर वाली काउंटिंग लेनी है। अंदर वाली काउंटिंग के हिसाब से ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये एंगल का साइन हो गया, यहाँ पे बीच में लिख देना है 40 डिग्री। आप इसको A, B, C जो भी नाम देना चाहते हो, यू कैन राइट। ठीक है, अब इसी तरह से ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल। अब सेकंड एंगल हमने वही कंडीशन अप्लाई करनी है, सेंटर पॉइंट जो है हमने बीच में रखना है। ठीक है, और हमारी जो बेस लाइन होएगी वो कहाँ पे होएगी?
ये ब्लैक लाइन के नीचे होएगी, बिल्कुल ओवरलैप करनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारी लाइन ओवरलैप कर रही है। अब जीरो, ये बेस लाइन की तरफ जीरो कौन सा आ रहा है, इधर वाला बाहर वाला जीरो नहीं आ रहा, तो ये जीरो आ रहा है। इसलिए हमने ये वाली अंदर वाली काउंटिंग देखनी है। ये हमारा राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसको हम एंगल का साइन बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे 90 ये डिग्री का साइन होता है। एंगल्स को ये मेजरमेंट हमेशा डिग्रीज में करते हैं। अब देखिए ये एक एंगल आ गया, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम इसको कैसे नापेंगे? अब देखिए मैंने ये कहा था कि ये जो लाइन है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये है, ठीक है ना। आगे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ये होता था। अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने ये लाइन पॉइंट रखा और हमारी बेस लाइन किधर आ रही, इधर आ रही है। तो बाहर वाली जीरो जो है वो आ रही है हमारी, इसलिए अब हम जो मेजरमेंट है एंगल की वो बाहर वाली जीरो से करेंगे। अब देखिए जो इधर जीरो आ रही थी हमारी, वो अब इधर कोई लाइन नहीं है। जो जीरो ये हमारी ओवरलैप वाली लाइन के जो लाइन की तरफ, बेस लाइन की तरफ जो जीरो है वो बाहर वाली काउंटिंग है। तो अब हम कौन सी काउंटिंग देखेंगे? अब अंदर वाली नहीं देखेंगे, अब हम बाहर वाली देखेंगे। तो ये हमें शो करेगी ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो इसको हम 60 डिग्री कहेंगे, अंदर वाली के अनुसार नहीं लेंगे। ठीक है बेटा जी, ये बात क्लियर हो जाएगी। अंदर वाली के अनुसार जो है आपका बन रहा है 120 बन रहा है, लेकिन हमने अंदर वाला नहीं लेना, हमने कौन सा लेना है, बाहर वाला। तो वो कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे, इसके बीच में नहीं आ रहा तो बाहर भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब हमने मान लीजिए कोई एंगल बनाना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। ठीक है। अब बनाते टाइम भी यही कंडीशन होगी कि आपने ये पॉइंट रखना है यहाँ पे और इस लाइन को ओवरलैप करना है। अब मान लीजिए आपको बनाना है कोई भी एंगल, देख लीजिए आप कोई भी कह सकते हो, 35 कह लो, 25 कह लो। मैं 5 वाला भी दिखा देती हूँ। अब ये देखिए हमारी जो जीरो, ये वाली इधर की तरफ वाली राइट साइड वाली जीरो जो है ओवरलैप कर रही है बेस लाइन को। तो अब हमने 35 भी अंदर की तरफ से देखनी है। ये हो गया 10, 20, 30 और ये 40। 30 और 40 के बीच में ये जो बड़ी लाइन है वो 5 को शो अंकित करती है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया और इसको इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है। तो इसकी मार्किंग कर दी, LMN जो भी कर सकते हो। तो ये हमारा कितने का बन गया, 35 डिग्री का एंगल बन गया। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इससे एंगल बनाने भी आ गए होंगे और एंगल मेजर करने भी आ गए हों। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आप कौन सी वीडियोस और चाहते हो प्लीज़ मेरे को बताइए, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। आपके फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।